हेलो दोस्तों, क्रैक एग्ज़ाम जीके में आपका स्वागत है। और कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको। इसमें मिलान कीजिए कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहले देखो क्रैक एग्ज़ाम जीके। लाइक तो सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल को, और सभी दोस्तों को धन्यवाद। पहला क्वेश्चन, एक बार जब आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड करें और आवश्यक डेटा प्रदान करें तो कंप्यूटर को मानवीय हस्तक्षेप आवश्यकता नहीं है। यह सुविधा के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ये किसे जाना जाता था? ऑटोमेटिक। कौन सा? ऑटोमेटिकली जाना जाता है। किसको? एक बार जब आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड करें और आवश्यकता डेटा प्रदान करें तो कंप्यूटर मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तो ये सुविधा किस रूप में जानी जाती है? तो ऑटोमेटिक में। किस में जानी जाती है? तो ये ऑटोमेटिक में जानी जाती है। किसमें? ऑटोमेटिक में। इसमें ऑटोमेटिक में। दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय है ये, लेकिन वह नहीं है। देखो, वह उसका मतलब क्या? वह नहीं, जिसका मतलब अचूक। कौन सा? आधुनिक कंप्यूटर विश्वसनीय लेकिन वे नहीं। कौन से नहीं था? अचूक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? अचूक हो जाएगा। कौन सा? अचूक। स्मृति भंडारण के बीच का अंतर यह किस स्मृति है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? स्मृति भंडारण के बीच का अंतर यह है, ये किस स्मृति का भंडारण है? तो किस स्मृति का है? तो ये यह टेम्परेरी परमानेंट है। कौन सी? टेम्परेरी परमानेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये आंसर हो जाएगा। कौन सी? समर्थी भंडारण के बीच अंतर यह है कि समर्थी टेम्परेरी परमानेंट है। इनमें से कौन सी प्राथमिक भंडारण डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सी प्राथमिक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी है? तो ये प्राथमिक। प्राथमिक बारे में पूछा। किसके? प्राथमिक बारे में। कौन सा हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक ड्रम। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक ड्रम। कौन सा? इनमें से कौन सी प्राथमिक भंडारण डिवाइस के रूप में प्रयोग किया? तो मैग्नेटिक ड्रम। कौन सा? मैग्नेटिक ड्रम। कंप्यूटर में कौन सी पीढ़ी अभी अभी भी विकास के अंतर्गत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कंप्यूटर पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के अंतर्गत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीढ़ी वाला क्वेश्चन आप रट के देना, ये पेपर में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी अभी भी किसमें है? था विकास के अंतर्गत में। कौन सी है? था फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, सेवन जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन का कौन सा था? माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन का? तो फोर्थ जनरेशन का। कौन सी हो जाएगा अपना? फिफ्थ जनरेशन का। कौन सा? फिफ्थ जनरेशन का। कौन सी? अभी भी विकास के अंतर्गत है। कौन सा? फिफ्थ जनरेशन। जिस प्रत्येक प्रवेश इनपुट डिवाइस माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस प्रत्येक प्रवेश डिवाइस को इनपुट डिवाइस माना जाता है। किसको? जिस प्रत्येक प्रवेश को इनपुट डिवाइस माना जाता है। किसको जाना जाता है? ऑप्टिकल स्कैनर को, माउस डिवाइस को, लाइट पेन को, ऑल ऑफ डिवाइस को। कौन जाना जाता है? ये सभी क्या आता? एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? पहली पीढ़ी, पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा? ट्रांजिस्टर। कौन सी का? ये अभी किसमें वीडियो का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था ये क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था? द्वितीय पीढ़ी का। कौन सा? द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। कौन सी पीढ़ी का था? द्वितीय पीढ़ी का। वैक्यूम ट्यूब वाल्व, ये किस पीढ़ी का आता है? पहली पीढ़ी का। कौन सी? पहली पीढ़ी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब। और सेकेंड पीढ़ी कौन सा था? ट्रांजिस्टर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रिंटर की आउटपुट की गुणवत्ता मापा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
प्रिंटर की आउटपुट की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? तो ये डॉट पर इंच में। किस में मापी जाती है? तो डॉट पर इंच। इसमें डॉट पर इंच में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? तो डॉट पर इंच में। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा संग्रहित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा स्टोरेज है अधिकतम मात्रा में डाटा संग्रहित करता है? कौन करता है? तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। कौन सा? तो हार्ड डिस्क। ये अपने कौन सी सेकेंडरी डिवाइस है कंप्यूटर? कौन सी? सेकेंडरी। तो अपना कौन सा ज़्यादा डाटा स्टोर करती है? तो हार्ड डिस्क। करेक्ट आंसर बी। चुंबकीय डिस्क में भंडारण क्षमता पर निर्भर करता है। देखो, चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता पर निर्भर कौन करता है? तो ट्रैक पर इंच सरफेस, वेट पर इंच ट्रैक, डिस्क पैक इंच। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल अबाउ। कौन सा? ऑल अबाउ। सब पर निर्भर करता है। किसका? चुंबकीय डिस्क भंडारण क्षमता पर निर्भर करता है। देखो, ट्रैक पर इंच पर सरफेस, वेट पर इंच पर ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। कौन सा हो जाएगा अपना आंसर? डी आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी आंसर। एमएस वर्ड में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एमएस वर्ड में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो F4 का। किसका? F4। किसको? एमएस वर्ड में अंतिम अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो F4 का। किसका? F4 का। ईमेल में से कौन सा टेक्स्ट फाइलों को विस्तार फाइल का नाम से एक्सटेंशन फाइल नेम है? कौन सा? तो ये VPD, WPD, सॉरी, कौन सा? WPD। कौन सा मेन्यू का चयन वर्ड फाइल में कट कॉप और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कौन सा मेन्यू चयन वर्ड फाइल में कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? टूल, हेल्प, व्यू। कौन सा हो जाएगा अपना? टूल मेन्यू। कौन सा? टूल। जो चयन वर्ड को कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। कौन सा? टूल। टूल नहीं है, एडिट है, सॉरी, एडिट मेन्यू। कौन सा? कट, कॉपी, पेस्ट के लिए कौन सा? एडिट। निम्न में से शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग एमएस वर्ड फाइल में कर्सर को अगले पैराग्राफ शुरू में रखने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन किया जाता है ये? देखो, कौन सा? शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग एमएस वर्ड फाइल कर्सर को अगले पैराग्राफ के शुरू में रखने के लिए किया जाता है। कौन सा? तो कंट्रोल डाउन एरो। कौन सा? कंट्रोल डाउन एरो। कंट्रोल डाउन एरो का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? कंट्रोल प्लस डाउन एरो का। कौन सा? शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग एमएस वर्ड फाइल में कर्सर का अगले पैराग्राफ पर शुरू और रखने के लिए किया जाता है। किसको? कंट्रोल डाउन एरो को। देखो, ईमेल आईडी को कौन सा फोल्डर आपके द्वारा शुरू किए गए संदेशों की प्रतियों को बरकरार रखता है लेकिन अभी तक भेजने के लिए तैयार नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ईमेल आईडी का कौन सा फोल्डर आपके द्वारा शुरू किए गए संदेशों की प्रतियों को बरकरार रखता है लेकिन अभी तक भेजने के लिए तैयार नहीं? कौन सा नहीं है? ड्राफ्ट, इनबॉक्स, आउटपुट, स्पैम। कौन सा? तो ये ड्राफ्ट हो जाएगा। ड्राफ्ट में डाल देंगे, उसको चाहें तो भेज सकते हैं। कौन सा? ड्राफ्ट। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता, क्या किया जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है। कौन सा? इनपुट डिवाइस। कौन सा? इनपुट डिवाइस। तो क्या हो जाएगा अपना? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। कौन सा? इनपुट डिवाइस। जो क्या करेगा? कंप्यूटर निर्देश देने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है। कौन सा? इनपुट डिवाइस। एमएस वर्ड में कितने मार्जिन प्रश्न होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस किसमें?
MS वर्ड में कितने क्या होते हैं, मार्जिन फर्स्ट कितने होते हैं, तो 2 हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर, 4 टॉप बॉम राइट लेफ्ट, तो क्या होता था, हाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा 4 टॉप बॉम राइट लेफ्ट, क्या होता था 4 टॉप बॉम राइट, कौन सा 4 टॉप बॉम राइट होता है, कौन सा MS वर्ड में कितने मार्जिन होते थे, 4 टॉप बॉम राइट लेफ्ट होते हैं। देखो, 10 की घात 2 को प्रदर्शित करने के लिए आपको किस प्रकार की फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा 10 की घात 2 को प्रदर्शित करने के लिए आप किस प्रकार की फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसका उपयोग करेंगे, तो इटैलिक, स्मॉल, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट, तो किसका करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट का, किसका करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे, किसका, सुपरस्क्रिप्ट का। इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आया था ये, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाड़ा है और शामिल है, मेगा है, लेकिन सफारी नहीं है, क्या ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफारी नहीं है, शाओमी भी है, मीगो भी है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन सफारी नहीं है। इनमें से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 को उच्च संस्करणों में एक फोल्डर का नाम बदलने के लिए एक शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन सा आता है, F2, कौन सी F2, विंडोज 8 के उस संस्करणों फोल्डरों का नाम बदलने और शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसका, F2 में, F2। MS एक्सेल में पूरे कॉलम को चयन करने के लिए निम्न में शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। MS एक्सेल में पूरे कॉलम को चयनित करने के लिए, किसमें, MS पूछा, क्या पूछा, MS एक्सेल में कॉलम को चयन करने के लिए निम्न से शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कौन सी, कंट्रोल स्पेस बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। MS एक्सेल में पूरे कॉलम को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी करेंगे, तो कंट्रोल स्पेस बार, कौन सी, कंट्रोल स्पेस बार। MS वर्ड में फॉन्ट संवाद बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी को क्या करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें MS वर्ड फॉन्ट संवाद, कौन सा, MS वर्ड फॉन्ट संवाद में डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी कौन सी है, इसको MS वर्ड में फॉन्ट संवाद को खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो Ctrl+D, कौन सी, Ctrl+D, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+D, कौन सा, Ctrl+D। इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, और सी भी प्रोग्रामिंग भाषा है, जावा भी है, विजुअल बेसिक भी है, लेकिन HTML नहीं है। HTML की फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कौन सा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका HTML का फुल फॉर्म, तो अपना करेक्ट आंसर डी आंसर हो जाएगा। फाइल को दूसरे कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अपडेटिंग, अपग्रेडिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, तो क्या करेंगे उसको, डाउनलोडिंग होगी, क्या होगी, डाउनलोडिंग, कौन सी होगी, डाउनलोडिंग। MS वर्ड की सक्रिय दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्न में से शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। MS वर्ड कौन सा, MS वर्ड सक्रिय दस्तावेज को बंद करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, इसका जो MS वर्ड के अंदर जो चल रहे हैं दस्तावेज उसको बंद करने के लिए शॉर्टकट कौन सी है, तो कौन सी है, तो Ctrl+W, कौन सी है, तो Ctrl+W, कौन सी, Ctrl+W, Ctrl+W हो जाएगी, जो MS वर्ड में सक्रिय दस्तावेज को बंद करने की शॉर्टकट कौन सी है, तो Ctrl+W। SMTP का उपयोग किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका SMTP का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो ये सेंडिंग ईमेल में, किसमें, सेंडिंग ईमेल में काम में किया जाता है, किसका,
SMTP का उपयोग किसमें करेंगे? तो सेंडिंग ईमेल में। किसमें? सेंडिंग ईमेल में। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रो में कार्य पुस्तिका कितने कार्य पत्र मौजूद होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कितने होते हैं? तो 3। कितने मौजूद होते हैं? तो 3। किसमें? एक्सेल डिफ़ॉल्ट। कौन सा? एक्सेल डिफ़ॉल्ट कार्य पुस्तिका कितने कार्यपत्र मौजूद होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने? 3। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा अपना। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? किससे करती है? तो इंटेल विशेष कार्ड और CPU किसके कार्य से करती रहती है? CPU से। किससे? CPU से। कौन सा? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो CPU से। कौन सा? CPU। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा होती है? तो मशीनी भाषा। पहले आया था क्वेश्चन। क्या होती है? तो सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा होती है? तो मशीनी भाषा। कौन सी? मशीनी भाषा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसका? था ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? तो मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क है? नहीं। मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल डिस्क है? नहीं। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा था? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। देखो, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें मापी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसमें नापती है कंप्यूटर घड़ी? बिट में। कौन सी? बिट में मापते हैं। किसमें? बिट में। इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सी है? बहुत अच्छा। इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा। कौन सी? जावा। किसमें? इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा हो जाएगी। कौन सी? जावा। मदरबोर्ड को क्या मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? क्या रहता है? तो इसमें देखो, मदरबोर्ड में क्या रहता है? किसमें? मदरबोर्ड में जो मदरबोर्ड पर CPU दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, कौन सा रहता था? सिस्टम बस। कौन सा? सिस्टम बस। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक कंप्यूटर भाषा का कब हुआ था? ये 1964 में। कब हुआ? तो 1964 में। कब हुआ? 1964 में। कोड तर्क का प्रोग्राम है जो निम्न में से कौन से सबसे प्रोग्राम को रूपांतरण करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोड तर्क। कौन सा? कोड तर्क एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किस प्रोग्राम का एक रूपांतरण है? किसका? तो वह कोड त्रन। कोड त्रन किससे? मशीन तक। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। देखो, मल्टी प्रोसेसिंग किससे होती है? तो कौन सा? मल्टी प्रोसेसिंग होती है। किससे होती है? बिना किसी प्रोसेसर के एक से अधिक प्रोसेसर से एक प्रोसेसर से किससे? एक प्रोसेसर से होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? क्या क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप या मैक्रोचिप? क्या हो जाएगा? मैक्रोचिप हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर। कौन सा? उसको क्या कहते हैं? मैक्रोचिप कहेंगे। क्या कहेंगे? मैक्रोचिप। निम्न में कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न में कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी? फ्लॉपी डिस्क, कोर मेमोरी, CD रोम, बबल मेमोरी? कौन सा हो जाएगा अपना? CD रोम। पहले भी आया था। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो CD रोम। कौन सा? CD रोम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। कौन सा? सी आंसर। देखो, CPU में IO के बीच किसी लोग मूवमेंट को में कौन नियंत्रण करता है? कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। इसको क्या करते हैं? कंट्रोल यूनिट।
कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? कौन करता है? प्रोसेसर। कौन करता है? तो प्रोसेस किसको करता है? हार्डवेयर को डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन करता है। कौन अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन करता है? प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन सा आता? एलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये क्या इसके प्रमुख भाग है? इसके एलयू, कंट्रोल यूनिट के, रजिस्टर के प्रमुख भाग है। कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक फंक्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। कौन सा? इन्वाइस बनाता है, डेटा डिलीट करता है, गणना प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? तो गणना प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? गणना प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? ये गणना प्रोसेसिंग करता है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो लोगो। कौन सी? लोगो भाषा। कौन सी? लोगो। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसकी वजह लाई जाती थी? ये वेब सर्वर। कौन सी? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली किस रूप में हेतु प्रयोग में लाई गई? तो वेब सर्वर। कौन सी? वेब सर्वर। गेम खेलना किससे आसान होता है? किससे आसान होता है? गेम खेलना किससे आसान होता था? जॉयस्टिक से। जॉयस्टिक से हम क्या क्या गेम खेलते हैं, इससे सब आसान हो जाता है गेम खेलना। जब जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। किसमें होता है? तो रैम के अंदर। किसमें होता है? तो रैम के अंदर क्या होता है? अस्थायी रूप से हो जाता है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहाँ होता है? तो रैम के अंदर। कहाँ होता है? तो रैम के अंदर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उससे पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट। कौन सा? एक्सेसरीज जिस स्थान से सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी संबंधित रखती है? किस प्रकार की रखती था? एक्सटर्नल। कौन सी? एक्सटर्नल। कौन सी? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार से रखती था? एक्सटर्नल। कौन सी? एक्सटर्नल। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार कौन है? किसने किया जावा? कौन सा है? तो कंप्यूटर भाषा में जावा के आविष्कार कौन है? तो कौन था? सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा? सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा? सन माइक्रोसॉफ्ट। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कौन सी कुंजी आता? एक मॉडिफायर। कौन सी? मॉडिफायर। कौन सी? मॉडिफायर कुंजिया। कौन सी? मॉडिफायर। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम किस तरह की मेमोरी है? तो एक ये मुख्य मेमोरी है। कौन सी है? तो ये मुख्य मेमोरी। रैम कौन सी मेमोरी? तो मुख्य मेमोरी। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कौन सी? अधिकांश। अधिकांश प्रोडक्ट्स लाइनों के पैटर्न क्या कहते हैं? तो बार कोड्स। क्या करेंगे उसको? बार कोड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? बार कोड। निम्न कौन सा आउटपुट डिवाइस डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो प्लॉटर आउटपुट है। ये प्रिंटर भी आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, लेकिन टच स्क्रीन आउटपुट नहीं है। ये एक इनपुट डिवाइस है। कौन सी? इनपुट डिवाइस। कौन सी है? तो इनपुट डिवाइस है। निम्न रैम नहीं है। रैम कौन सी नहीं है? तो पी रैम नहीं है, लेकिन फ्लैश रैम है, एस रैम है, डी रैम है, लेकिन कौन सी नहीं है? तो पी रैम नहीं है। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर समझ सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सा समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर। ये डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। कौन सी? माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी? माइक्रो प्रोसेसर।
स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे तो फाइल मैनेजमेंट का। किसका करेंगे तो फाइल मैनेजमेंट का उपयोग करेंगे। किसका, थोड़ी सी जगह में क्या है, ज़्यादा फाइल मुआना किसको रखना है तो किसका करेंगे तो फाइल एडजस्टमेंट। किसका, फाइल एडजस्टमेंट का। असेंबली लैंग्वेज क्या, देखो असेंबली लैंग्वेज क्या है तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, मशीनी लैंग्वेज नहीं है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। कौन सी है, ये लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी, असेंबली भाषा कौन सी लैंग्वेज है तो असेंबली असेंबली भाषा कौन सी लैंग्वेज है तो लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी, लो लेवल। निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, देखो सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा है तो अपना सीपीयू हो जाएगा। कौन सा, सीपीयू एक क्या है, सिस्टम यूनिट का भाग है। कौन सा, सिस्टम यूनिट का भाग। इंस्ट्रक्शनों के समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर बताता है कि क्या करना है। कौन सा था, इंस्ट्रक्शन समूह क्या कहते हैं जो कंप्यूटर बताता है क्या करना था, उसे कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर कहता है हमें क्या करना था, कौन सा प्रोग्राम के प्रोग्राम में बताएगा क्या करना है। इनमें कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक पैरल क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा भी है, फायरफॉक्स है, ओरेकल नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओरेकल। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कौन सी, ओरेकल, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इंटरनेट से संबंधित कौन सा है तो लेन है। कौन सी, लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है तो इंटरनेट से संबंधित है। कौन सा, लेन। इनमें कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इनमें कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है तो कौन सा नहीं है तो फायरफॉक्स है, सफारी है, क्रोम है, लेकिन गूगल नहीं है। अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। कौन सा, गूगल। एक इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। कौन सा, गूगल। देखो हेपिट, हेपिट क्या आता है, ये टॉप लेवल डोमेन होस्ट प्रोटोकॉल वेबसाइट का नाम। क्या आता है, ये एक प्रोटोकॉल है। क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है। निम्न में कौन सा मीडिया वेबसाइट पर नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा नहीं है तो ऑरकुट है, फेसबुक है, गूगल है, लेकिन जीमेल क्या है, ये एक सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। कौन सी, ये एक सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। निम्न में किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेस से नहीं है, देखो सिलिकॉन, ड्यूल कोर, i7, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड का संबंध किससे नहीं है तो कंप्यूटर से नहीं है, ये एक मोबाइल से संबंधित है। कौन सा, एंड्रॉयड। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जान जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कौन सा, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किस नाम से जानती है तो रिसोलेशन। कौन सा, रेसोल्यूशन के नाम से जानती है। कौन सा, रेसोल्यूशन के नाम से। विंडोज पेपर प्रिंटिंग करने के लिए निम्नलिखित कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाएंगे, देखो विंडोज, ये याद रखना, विंडोज पेपर पर प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी करेंगे तो Ctrl+P। कौन सी, Ctrl+P। कौन सी, Ctrl+P करेंगे। किसका, Ctrl+P का। किसका करेंगे, Ctrl+P का। गूगल के संस्थापक कौन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गूगल के संस्थापक कौन है तो लेरी पेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो गूगल के संस्थापक कौन है तो लेरी पेज। कौन सा, लेरी पेज। कौन, गूगल के संस्थापक कौन है तो लेरी पेज। व्हाट्सअप ओनर कौन है, कौन सा, व्हाट्सअप ओनर। व्हाट्सअप ओनर कौन है तो इमेजन है, एप्पल है, फेसबुक है, गूगल है। कौन सा था, फेसबुक। ये क्या है, व्हाट्सअप ओनर है। कौन सा, व्हाट्सअप ओनर। कौन सा, फेसबुक। जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में एक केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करता है तब क्या आवश्यकता होता है, लाइट पेन की, माउस की, डिजिटाइजर की,
टर्मिनल की। तो किसकी होगी जरूरत अपने? टर्मिनल। किसकी जरूरत पड़ेगी? टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी। जो एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय केंद्रीय कंप्यूटर उपयोग करते हैं, किसकी जरूरत पड़ेगी? तो टर्मिनल की। किसकी? टर्मिनल की। निम्न में कौन सा संग्रहित प्रोग्राम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, निम्न में कौन सा संग्रहित प्रोग्राम जो संकल्पना स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर था? कौन सा था? तो EDSAC। कौन सा? EDSAC का कौन सा? EDSAC का कौन सा? तो ये संग्रहित प्रोग्राम है जो स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का उपयोग करने वाला। कौन सा? तो EDSAC पूछे जाने वाला क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, वापस रिपीट हो सकता है। और आगे देखो, एक बार जब आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड करें और आवश्यकता डेटा को प्रदान करें तो कंप्यूटर को मानवीय हस्तक्षेप आवश्यकता नहीं है कि यह सुविधा के रूप में जाना जाता है। कौन सा? जो एक बार जो आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड करें उसे आवश्यकता डेटा प्रदान करें तो कंप्यूटर को मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है कि यह सुविधा के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा ये? ऑटोमेटिक। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक हो जाएगा। आधुनिक आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय है लेकिन वे नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय है लेकिन वे नहीं है। क्या नहीं है? अचूक नहीं। कौन सा? अचूक नहीं है। क्या नहीं? तो आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय है लेकिन क्या नहीं है? अचूक नहीं है। क्या नहीं है? अचूक नहीं है। समृद्धि और भंडारण के बीच का अंतर, यह समृद्धि है, यह भंडारण है। कौन सा है? तो ये परमानेंट टेम्परेली, सॉरी, ये टेम्परेली या परमानेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कौन सी? समृद्धि भंडारण के बीच का अंतर यह है, समृद्धि है, भंडारण तो टेम्परेरी परमानेंट। कौन सी? करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर ए। इनमें कौन सा प्राथमिक भंडारण डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राथमिक किसके लिए किया जाता था? देखो, इनमें कौन सा प्राथमिक भंडारण डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसके रूप में किया जाता था मैग्नेटिक ड्रम। इसका मैग्नेटिक ड्रम। हार्ड डिस्क, फ्लॉप डिस्क, किसमें किया जाए तो मैग्नेटिक ड्रम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? फर्स्ट नंबर हो जाएगा, जो किसका हो जाएगा? मैग्नेटिक ड्रम। प्राथमिक भंडारण डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा? मैग्नेटिक ड्रम। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के अंतर्गत है? कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के अंतर्गत है? तो कौन सी? तो फिफ्थ जनरेशन। कौन सी? फिफ्थ जनरेशन अभी भी क्या है? तो विकास के अंतर्गत में है। कौन सी? फिफ्थ जनरेशन। जिसे प्रत्येक प्रवेश इनपुट डिवाइस माना जाता है। देखो, इनपुट डिवाइस किसको माना जाता था? ऑप्टिकल, स्कैनर, माउस एंड डिजिटल लाइट वैन। तो किसको माना जाएगा? इसमें ऑल ऑफ द अबव, इसमें सभी ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था। पहली पीढ़ी कौन से थे? तो वैक्यूम ट्यूब। कौन सा? वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय का कौन है? ट्रांजिस्टर। फोर्थ जनरेशन का है माइक्रो प्रोसेसर। प्रिंटर की आउटपुट की गुणवत्ता को मापा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापा जाता है, किसमें मापा जाता था? डॉट पर इंच में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछे गए वीडियो एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन था ये। प्रिंटर की आउटपुट की गुणवत्ता मापा जाता है किसमें? डॉट पर इंच में मापा जाता है। सेकेंड आंसर। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा संग्रहित करता है? कौन करता था? हार्ड डिस्क। ये क्या करता था? ये अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर करता है। कौन सा? हार्ड डिस्क। चुंबकीय डिस्क का वर्णन क्षमता पर निर्भर करता है। किस पर करता है ये? बहुत अच्छा। चुंबकीय डिस्क वर्णन क्षमता पर निर्भर करता है। ट्रैक पर इंच एवं सरफेस
बीट्स पर इंच ट्रैक्स डिस्क एक पे सरफेस, किस पर तुम ऑल अबाउट सभी पर ये निर्भर करता है। एमएस वर्ड का अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एमएस वर्ड में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए इसको अंतिम क्रिया को दोहराने किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो Ctrl+4 किसका F4 का किसका F4 का प्रयोग करेंगे। जो कौन सी कुंजी का? एमएस वर्ड की अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए किसका? F4 का। निम्नलिखित में कौन सा टेक्स्ट फाइलों को विस्तार फाइल नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा टेक्स्ट फाइलों का विस्तार फाइल नाम है? कौन सा है? तो VWMA, VOB, MPA, VPD। कौन सा हो जाएगा अपना? WPD। कौन सा? WPD हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? WPD हो जाएगा। कौन सा? WPD। निम्न कौन सा मेन्यू चेन वर्ड फाइलों में कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा मेन्यू कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? कौन सा किया जाता है? एडिट। कौन सा? एडिट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा अपना। कौन सा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा? डी करेंगे। कट, कॉपी, पेस्ट के लिए कौन सा हो जाएगा? एडिट करेंगे तब ये सब कर सकते हैं हम। कौन सा? एडिट। निम्न शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग कर MS वर्ड फाइलों में कर्सर को अगले पैराग्राफ के शुरू में रखने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा हो जाएगा? तो अपने ये Ctrl+डाउन एरो। देखो शॉर्टकट कुंजियों MS फाइल कर्सर को अगले पैराग्राफ के शुरू में रखने के लिए कौन सा करेंगे? तो Ctrl+डाउन एरो। कौन सा? Ctrl+डाउन एरो का उपयोग करेंगे हम। Ctrl+एरो डाउन का। ईमेल आईडी कौन सा फोल्डर आपके द्वारा संदेशों को प्रतियों को बरकरार रखता है लेकिन तो भेजने के लिए तैयार नहीं है? कौन नहीं था? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में हम डाल देते हैं किसी चीज़ को, तो क्या कर, तो फिर क्या उसको हम चाहे तब भेज सकते हैं। क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर? ए ड्राफ्ट हो जाएगा। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है? देखो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग कौन किया जाता था? क्या किया जाता? इनपुट डिवाइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है? क्या किया जाता? इनपुट डिवाइस। इसका उपयोग करेंगे तो इनपुट डिवाइस का उपयोग करेंगे हम। MS वर्ड में कितने मार्जिन फर्स्ट होते हैं? MS वर्ड में कितने मार्जिन फर्स्ट होते हैं? तो फोर्थ बॉटम राइट लेफ्ट। कौन सा? फोर बॉटम राइट लेफ्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर हो जाएगा। कौन सा? फोर टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। 10 की घात 2 को प्रदर्शित करने के लिए आप किस प्रकार का फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे? इटैलिक या स्मॉल और सुपर स्क्रिप्ट। किसका करेंगे? तो सुपर स्क्रिप्ट का करेंगे। किसका? सुपर स्क्रिप्ट का। करेक्ट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा नहीं है? तो बाड़ा है, शामिल है, मेगो है, लेकिन सफारी नहीं है। कौन सा? सफारी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। बाड़ा है, शामिल है, मेगो है, लेकिन सफारी क्या है? एक अपना ये नहीं है। निम्न में कौन सा कुंजी माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8 के उच्च संस्करणों में एक फोल्डर का नाम बदलने के शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कौन सा कुंजी माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8 का उच्च संस्करण फोल्डर का उपयोग नाम बदलने के शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा? था F2। कौन सा? F2 का उपयोग करेंगे हम इसके लिए। कौन सा? F2 के लिए। MS एक्सेल में पूरे कॉलम को चयन करने के लिए निम्न किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो किसका उपयोग करेंगे? तो हम MS एक्सेल में पूरे कॉलम को चयन के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। कौन सा करेंगे? तो कौन सा करेंगे? तो कंट्रोल स्पेस बार। कौन सा? कंट्रोल स्पेस बार से क्या पूरा सिलेक्ट हो जाएगा? कौन सा? कंट्रोल
कंट्रोल स्पेस बार। कौन सा? कंट्रोल स्पेस बार। MS वर्ड में फ़ॉन्ट संवाद को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या करेंगे? तो क्या करेंगे उसको? अल्ट कंट्रोल F। कौन सा? अल्ट कंट्रोल प्लस F का उपयोग करेंगे। किसको? शॉर्टकट को खोलने के लिए। इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? सी प्रोग्रामिंग भाषा, जावा भी है, विजुअल है, लेकिन HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। क्या नहीं है? तो प्रोग्रामिंग भाषा एक नहीं। फाइल को दूसरे कंप्यूटर के आपके दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने के लिए प्रक्रिया होगी, उसको क्या कहेंगे? तो एक फाइल को दूसरे कंप्यूटर आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की उसको क्या कहेंगे? तो डाउनलोडिंग कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? डाउनलोडिंग कहेंगे। तो ये आपके 100 क्वेश्चन पूरे हुए आज। और आप मिलान की जागरूक क्वेश्चन राइट रहते हैं और बार बार पढ़िए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और धन्यवाद सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।